अच्छा, पानी भी कर पानी भी पूछे। हाँ पास में खड़े है। हो जाओ, वीडियो बनाते हुए आइए। अभी स्टार्ट इधर आ जाओ। राहुल तुम्हें पूछ लेना कि आप लोग यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं। बताइए भैया, आप लोग यहाँ पर किस लिए एकत्रित हुए हैं? हम सब लोग जो है ये यूपीएस पेंशन जो स्कीम लागू की गई है सरकार के द्वारा, इसके विरोध में हम लोग एकत्रित हुए हैं, क्योंकि ये पेंशन स्कीम जो है वो कर्मचारियों के हित में किसी भी दशा में सही नहीं है। इस वजह से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग केवल और केवल ओपीएस चाहते हैं। हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से बहाल हो। फिर से बहाल की जाए। हाँ सर, आप बताइए। आज का जो है NMOPS और अटेवा के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व के तहत भारत के सभी जिलों में सभी विभागों के द्वारा अपने अपने कार्यस्थल पर यूपीएस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जिसको हम लोग एकीकृत पेंशन योजना कहते हैं, इसके विरोध में इसका प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं। इसके तहत एक पेपर पे यूपीएस मुर्दाबाद लिख करके उसको जला रहे हैं, क्योंकि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये वास्तविकता में पेंशन स्कीम ही नहीं है, क्योंकि ये एक निवेश आधारित योजना है। कर्मचारियों को जो अंश कटेगा वो प्लस सरकार का जो कंट्रीब्यूशन होगा, दोनों को मिलाकर के जितना हमारा निवेश होगा, सतत निवेश की इसमें बात की गई है। अगर निवेश में कहीं कोई बीच में कटौती हो जाती है तो उस दशा में ये पेंशन दे नहीं होगी। अगर किसी की सेवा 25 वर्ष से कम रह जाती है और उसके अंतर्गत कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम 10,000 मिनिमम ही लागू होगी। जो अंतिम 12 महीने का जो मूल वेतन होगा उसका 50% उसी दशा में दे होगा, जब कर्मचारियों का लगातार 25 बार अर्थात 300 माह की कटौती होगी तभी लागू हो गई। इसके अलावा इसकी जो सबसे बड़ी कमी है, अगर किसी कर्मचारी ने इस पेंशन योजना को एक बार स्वीकार कर लिया है तो वो फिर किसी दूसरी योजना में नहीं जा सकता, ना ही दूसरी योजना की मांग कर सकता है। सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। इसके अलावा वास्तविकता में कर्मचारियों को बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। इस पेंशन योजना में एक जो कर्मचारियों का निवेश है उसी पर आधारित है। इसमें कर्मचारियों को जो पैसा कटेगा उसकी वापसी की कोई बात नहीं कही गई है। अगर किसी की सेवा 10 वर्ष से कम रह जाती है तो मिनिमम जो 10% की बात कही गई है कि उसको 10,000 रुपये मिनिमम दिया जाएगा, वो भी उस दशा में दे की बात नहीं की गई है। इसके अलावा इसमें किसी भी तरीके से सरकारी कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ना ही ये देश के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि 10% कर्मचारी का अंश कटेगा, 10% राज्य सरकार देगी, इसके अलावा 8.5% केंद्र सरकार देगी। लेकिन इस पैसे की कोई वापसी की बात नहीं इस योजना में की गई है। कुल मिला के जो यूपीएस का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है 25 जनवरी को लागू किया गया, इससे पूरे देश के सभी कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है। पूरे देश में इसके विरोध के लिए सभी कर्मचारी अपने अपने कार्यस्थल पर इसका विरोध कर रहे हैं यूपीएस का। जय युवा, जय युवा, जय युवा। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। NPS यूपीएस मुर्दाबाद, NPS यूपीएस मुर्दाबाद, यूपीएस यूपीएस यूपीएस। विजय कुमार बंदोजे जिंदाबाद, विजय कुमार बंदोजे जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षक संघ पूरा यूपीएस का विरोध कर रहा है, तो हमारा निवेदन है कि जहाँ तक भी ये लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं सभी लोग इनका समर्थन करें। धन्यवाद। अपनी